हेलो गाइस, आप देख रहे हैं फ्लाइंग करियर पॉइंट। दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधान परिषद सचिवालय लखनऊ से काफ़ी वैकेंसी आई हुई है। तो आप लोग इस मेरा रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने अभी तक अप्लाई नहीं किया है वो लोग फटाफट अप्लाई कर दें। तो चलिए, बगैर टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी वैकेंसी है, इसकी पूरी डिटेल देखते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जो काफ़ी पोस्टें हैं जिसमें रिव्यू ऑफिसर यानी जो समीक्षा अधिकारी की पोस्ट होती है वो आई हुई है। इसके अलावा भी बहुत सारी पोस्ट है जिसको हम लोग अभी विज्ञापन में देखेंगे। तो पहले हम लोग इसकी लास्ट डेट देख लेते हैं। लास्ट डेट क्या है? तो दोस्तों, लास्ट डेट बिल्कुल जो है बहुत नज़दीक है, 3 से 4 दिन बचे हुए हैं। तो आप लोग फटाफट इसको आज ही अप्लाई कर दीजिए। यहाँ पर विज्ञापन संख्या दिया हुआ है 01/2020 शॉर्ट डिटेल ऑफ नोटिफिकेशन। यहाँ पर हम लोग लास्ट डेट देख रहे हैं। एप्लीकेशन बिगिन 18/9/2020, 18 सितंबर को इसका शुरू हुआ था एप्लीकेशन फॉर्म। और लास्ट डेट जो इसकी दे रखी है अप्लाई करने की वो 21 अक्टूबर दे रखी है, 21/10/2020। यानी कि 21 अक्टूबर तक ही आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फ़ीस पेमेंट की जो लास्ट डेट है वो 22 तारीख है, 22 अक्टूबर। और कंप्लीट फॉर्म सबमिट करने की 25 तक आप लोग इसको कंप्लीट सबमिट कर सकते हैं। तो दोस्तों, 21 तारीख जो है अप्लाई करने की है। 21 के बाद आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। रजिस्ट्रेशन आपको 21 तक ही हो सकता है। 22 तारीख तक आप फीस जमा कर सकते हैं और 25 तक उसकी डिटेल फाइनल सबमिट भर करके उसको आप सबमिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक जानकारी दे दें कि ये जो फॉर्म है ये 3 स्टेप में भरा जाएगा। पहले दिन सिर्फ रजिस्ट्रेशन होगा, दूसरे दिन इसमें जो है फ़ीस जमा होगा, और तीसरे दिन आप इसको जब तीसरे दिन फीस एक्सेप्ट हो जाएगी बैंक में, तभी आप तीसरे दिन इसका तीसरा चरण खुलेगा। और उसके बाद आप अपने फॉर्म का जो है फुल डिटेल और जो आपकी फ़ोटो है, सिग्नेचर है और एड्रेस वगैरह है, वो सारी चीज़ें आप भर पाएंगे। इसके बाद एग्ज़ाम डेट की बात कर लें तो नोटिफाइड सून ये बाद में जो है बताया जाएगा, और एडमिट कार्ड अवेलेबल नोटिफाइड सून ये भी बाद में बताया जाएगा। फ़ीस की बात कर लेते हैं तो जनरल OBC EWS के लिए 1050 रुपये है, SC ST के लिए 800 रुपये है, और जो फिज़िकल हैंडीकैप दिव्यांग हैं उनके लिए कोई फ़ीस नहीं रखी गई है। सिर्फ इंटरनेट चार्जिंग का जो है 50 रुपये रखा गया है। पे द एग्ज़ामिनेशन फ़ी थ्रो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग फ़ी मोड। तो आप लोग यहाँ पर इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से भी जमा कर सकते हैं और डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भी जमा कर सकते हैं। अगर किसी के पास डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड नहीं है और नेट बैंकिंग भी नहीं है, यानी कि ये तीनों ऑनलाइन माध्यम अगर नहीं है, तो उसमें एक ऑप्शन आएगा ई चालान का। तो ई चालान की एक कॉपी आप लोग प्रिंट निकाल करके बैंक में जा सकते हैं। ये सिर्फ स्टेट बैंक का ऑप्शन जो है इसमें आएगा। तो किसी भी स्टेट बैंक की शाखा में ई चालान लेकर के आप जा कर के बैंक में पैसा जमा करके वहाँ से एक जर्नल नंबर मिल जाएगा। उस जर्नल नंबर को ला करके आपको फॉर्म में फिल करना होगा। तो इस तरीके से आप बैंक में जा कर के फ़ीस जमा करना चाहते हैं तो बैंक में भी आप जमा कर सकते हैं। जिन लोगों के पास क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग का ऑप्शन नहीं है तो वो लोग बैंक में जा कर के अपनी फ़ीस जमा कर सकते हैं। वैकेंसी डिटेल्स की बात कर ले तो टोटल 73 पोस्ट है। और एज लिमिट की बात कर लें तो एज सून 1/7/2020, 1 जुलाई 2020 के हिसाब से इसमें एज रखी गई है। ये 21 जो है जो वैकेंसी में एज है ये अलग अलग मांगी गई है। तो जैसे रिव्यू ऑफिसर है, समीक्षा अधिकारी, इसकी 19 पोस्ट है और इसमें 21 से 40 वर्ष होनी चाहिए। एलिजिबिलिटी की बात कर लें तो बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम इन एनी रिकॉग्नाइजेशन यूनिवर्सिटी इन इंडिया, भारत से मान्यता प्राप्त किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने स्नातक किया हो। इसके बाद एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी की पोस्ट है, ये 23 पोस्ट है। इसमें 21 से 40 वर्ष एज लिमिट मांगी गई है, यानी कि कम से कम 21 वर्ष, अधिकतम 40 वर्ष होना चाहिए।
बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम, किसी भी स्ट्रीम में आप जो है चाहे आर्ट से हो, कॉमर्स से हो या साइंस से, आपको बैचलर डिग्री होना चाहिए। और हिंदी में स्टेनोग्राफी आना चाहिए 80 वर्ड पर मिनट, एंड हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट आपकी होना चाहिए स्पीड, और CCC एग्ज़ाम पास होना चाहिए। तो जो डॉइक के द्वारा नाइलेट से कराया जाता है CCC, वहाँ से आपके पास CCC का सर्टिफिकेट होना चाहिए। फिर कॉपी राइटर की 9 पोस्ट है। इसमें उम्र मांगी गई है 22 से 40 वर्ष। इसमें 10+2 इंटरमीडिएट एग्ज़ाम विथ हिंदी स्टेनोग्राफर 140 वर्ड पर मिनट एंड इंग्लिश स्टेनोग्राफर 120 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। फिर है रिव्यू ऑफिसर अकाउंट की 1 पोस्ट है, 21 से 40 वर्ष है। बैचलर डिग्री इन कॉमर्स बीकॉम विथ O लेवल एग्ज़ाम पास्ड होना चाहिए। तो इसमें जो है बैचलर डिग्री का बीकॉम होना चाहिए प्लस O लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके बाद रिसर्च असिस्टेंट की पोस्ट है, ये 3 पोस्ट है। इसमें 21 से 40 वर्ष एज होनी चाहिए। मास्टर डिग्री इन लिटरेचर या सोशल सब्जेक्ट विथ रिसर्च एंड 3 ईयर एक्सपीरियंस। इसके बाद सिक्योरिटी एडवाइज़र मेल, इसमें 5 पोस्ट है, 21 से 40 वर्ष एज होनी चाहिए। 10+2 इंटरमीडिएट एग्ज़ाम। हाइट मांगा है दोस्तों 1.68 मीटर। सिक्योरिटी ऑफिस एडवाइज़र मेल की पोस्ट है। इसमें 5 पोस्ट है, 21 से 40 वर्ष एज होनी चाहिए। 10+2 इंटरमीडिएट एग्ज़ाम होना चाहिए। हाइट 1.6 से 8 मीटर होनी चाहिए। वेट मांगा है 59 kg मिनिमम, और चेस्ट 86 to 91 cm। तो 86 से 91 सेंटीमीटर के बीच में चेस्ट होना चाहिए। ये सिर्फ पुरुषों के लिए है। फिर सिक्योरिटी एडवाइज़र फीमेल, इसमें 1 पोस्ट है, 21 से 40 वर्ष उम्र होनी चाहिए। 10+2 यानी इंटरमीडिएट होने चाहिए। हाइट इसमें 1.52 यानी 1.52 मीटर हाइट होनी चाहिए। वेट 45 to 58 kg होना चाहिए, यानी जो फीमेल का जो हाइट है 1.52 मीटर होनी चाहिए, और वेट फीमेल का 45 से 58 किलो के बीच में होना चाहिए। फिर इसके बाद नेक्स्ट पोस्ट है एडिटर की है। इसमें 1 पोस्ट है, 21 से 40 वर्ष ईयर होने चाहिए। मास्टर डिग्री इन लिटरेचर और सोशल सब्जेक्ट विथ 5 ईयर एक्सपीरियंस। इसमें मास्टर डिग्री होनी चाहिए लिटरेचर में, या फिर सोशल सब्जेक्ट में 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। स्पेशल एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेशन की 1 पोस्ट है। इसमें 30 से 40 के बीच में एज होनी चाहिए। मास्टर डिग्री इन लिटरेचर और सोशल सब्जेक्ट इन एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया। इसमें मास्टर डिग्री लिटरेचर में होना चाहिए या किसी सोशल सब्जेक्ट में भारत के किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। सर्वाइसर की जो है 10 पोस्ट है, 18 से 40 साल इसमें उम्र होनी चाहिए, और क्लास 5 एग्ज़ाम पास्ड होना चाहिए। तो ये ग्रुप डी की वैकेंसी है एक तरीके से, लास्ट वाली सर्वाइसर की 10 पोस्ट है। तो अगर कोई 5वीं क्लास पास है, 18 से 40 वर्ष उसकी उम्र है, तो वो यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। दोस्तों उत्तर प्रदेश विधान परिषद लखनऊ, ये इसका विज्ञापन है, विज्ञापन संख्या 1/2020, 17 सितंबर 2020 इसका डेट है विज्ञापन की। उत्तर प्रदेश विधान परिषद सचिवालय। उत्तर प्रदेश विधान परिषद सचिवालय में रिक्त पदों जिनका विवरण प्रस्तर 6 में दिया गया है पर भर्ती हेतु भारत के नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। पदों से संबंधित अनिवार्य शैक्षिक अर्हताओं तथा वरीयान अर्हताओं का विवरण प्रस्तर 11 में दिया गया है। दोस्तों यहाँ पर वेतन की बात कर लें तो विशेष कार्याधिकारी प्रकाशन, इसमें जो वेतन की रखा गया है 78,800 से 2,09,200।
संपादक का जो वेतन रखा गया है 56,100 से 1,70,500 है। फिर वृत्त लेखक हैं जिसमें 56,100 से 1,70,500। समीक्षा अधिकारी जिसमें 47,600 से लेकर के 1,51,100 है। अपर निजी सचिव 47,600 से 1,51,000। समीक्षा अधिकारी लेखा की 47,600 से 1,51,100। शोध सहायक 35,400 से 1,12,400। सुरक्षा सहायक पुरुष 21,700 से 69,100। सुरक्षा सहायक महिला 21,700 से 69,100। अनुसेवक की 18,000 से 56,900। अधिमानी अर्हता की बात कर ले, अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के प्रकरण में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा जिसने प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या राष्ट्रीय कैडेट कोर बी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, या किसी खेल में राज्य का प्रतिनिधित्व किया हो। उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए जाति प्रमाण पत्र तो इस प्रकार से इस फॉर्मेट में बनवाना है और अपने मजिस्ट्रेट ज़िले के ज़िलाधिकारी या ज़िला मजिस्ट्रेट या तहसील से इसको बनवा करके उसमें अपलोड करना होगा। उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जाति प्रमाण पत्र है ये। इसके बाद आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए स्वयं घोषणा पत्र, ये स्वयं घोषणा पत्र है, इसको जो है भर करके लगाना होगा। दिव्यांगों के लिए प्रमाण पत्र है सर्टिफिकेट फॉर फिजिकल हैंडीकैप ऑफ यूपी, इसको पूरा भरना होगा और इसको भर करके लगाना होगा। तो इसमें जो है हर वर्ग के लिए, जैसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है उनके लिए भी दे रखा है, कुशल खिलाड़ियों के लिए है उनके लिए भी है। तो इसमें ये फॉर्मेट दिया हुआ है, इसी फॉर्मेट में टाइप करा करके आप इसको अपने जो जिस संस्थान से जो भी प्रमाण पत्र बनेगा वहाँ से बनवा करके इसको आपको लगाना होगा। इसके बाद हर पोस्ट के लिए दोस्तों यह अलग अलग अप्लाई करना होगा और हर पोस्ट के लिए अलग अलग परीक्षा होगी, तो उसका सिलेबस भी अलग अलग यहाँ पर दिया गया है। तो जैसे प्रारंभिक परीक्षा योजना पाठ्यक्रम अनुसेवक पद को छोड़ करके बाकी सबका ये पाठ्यक्रम दिया हुआ है, तो आप लोग इसकी पूरी डिटेल विज्ञापन में देख सकते हैं। फिर ये मुख्य परीक्षा है, मुख्य परीक्षा का सिलेबस है। तो क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, तो हम इसका एक दूसरा वीडियो बना देंगे। अपर निजी सचिव का ये पोस्ट है का सिलेबस है, इसमें क्या क्या सिलेबस में है। फिर सुरक्षा सहायक पुरुष एवं सुरक्षा सहायक महिला, तो सभी अलग अलग पोस्ट का अलग अलग यहाँ पर जो पाठ्यक्रम है, जो सिलेबस है वो दिया हुआ है। तो आप लोग जो है इसको विज्ञापन में भी देख सकते हैं। अगर किसी के पास नहीं है तो हम इसका वीडियो बना सकते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा दोस्तों। तो इस प्रकार से ही जो है पूरा सिलेबस जो है दिया हुआ है। तो अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया हो दोस्तों, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और कोई भी इशू हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। लेकिन आप लोग फटाफट अप्लाई कर दीजिए, 21 तारीख इसकी लास्ट डेट है। 21 के बाद आप लोग अप्लाई नहीं कर पाएंगे, 22 तारीख तक इसकी फ़ीस पेमेंट कर सकते हैं और 25 तक इसको फाइनल सबमिट कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, हम अगली वीडियो में जल्दी मिलेंगे।